साथियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं का गणित प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 2 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक जो है सॉल्व करेंगे अपन लोग। तो प्रश्न संख्या 1 जो है लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2 से। तो ध्यान से देखें बच्चों और वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा देखना है। अगर आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 11वीं से लेके आगे का मैथ्स अलग से है, हट के है, कक्षा 10वीं तक का जो है अलग है, ठीक है। लेकिन जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है बच्चों, इसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सर्व समीकरणाएँ हैं वो कक्षा 9वीं 10वीं का ही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कोण है बच्चों वो रेडियन में भी है और डिग्री में भी है, ठीक है। 10वीं तक हमने केवल डिग्री में जो है कोणों के मान लिखित आते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब प्रश्न संख्या 2 करेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि हमारे पास जैसे ये चतुर्थांश है, फर्स्ट में हमारा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड वाले में बच्चों साइन, थर्ड वाले में 10 और फोर्थ वाले में क्या होता है, कॉस। और इनका जो हमारा अपोजिट होता है, जैसे साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो वो भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। और 10 का कॉट, तो कॉट भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, बाकी धनात्मक होगा, ठीक है। कॉस का सेक ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा। बाकी टोटल 6 फलन होते हैं, बाकी जो और फलन होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, यानी माइनस के होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इसमें क्या है कि एक फलन जो है हमें दिया हुआ है, बाकी हमें 5 फलन, टोटल 6 फलन होते हैं त्रिकोणमिति में, जहाँ पे हम 6 क्या बोलते थे, 6 जो है अनुपात होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे फलन है तो 6 फलन होते हैं, साइन, कॉस, 10, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। तो एक दिया होगा और 5 हमें निकालने होंगे। अगर हमें ट्रिगोनोमेट्री के जो आइडेंटिटीज़ हैं, यानी जिनको हम हिंदी में सर्व समीकरणाएँ बोलते हैं, जो फॉर्मूले हैं वो सारे आने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2 का हल। साइन एक्स हमें गिवन है, ठीक है, और एक्स क्या है बच्चों, दूसरे चतुर्थांश में है। तो देखो बच्चों, दूसरे चतुर्थांश में हमारा जो है साइन क्या होता है, धनात्मक होते हैं। तो ये धनात्मक हमें दिया है, इसका मतलब ये जो है सही मान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया है साइन एक्स बराबर 3/5 और साइन का अपोजिट होता है कोसेक, यानी बच्चों कोसेक एक्स के कोसेक है, कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम कोसेक का मान निकाल सकते हैं। तो 1 और साइन एक्स कितना हमारा 3/5, यानी मेन वाला बट्टा हमारा ये है। तो जो हमारा नीचे जो हमारा हर में जो भिन्न होती है, ठीक है, अगर ये हमारा क्या है भाग में है तो ऊपर जाकर ये क्या कर लेते हैं, हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोसेक एक्स बराबर 1 गुणा 5/3, ठीक है। यहाँ पे बट्टे था, हमने गुणा में किया तो 5/3, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 5/3। तो कोसेक भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये हमारा कोसेक हो गया। साइन हमें दिया है। अब हम यहाँ से देखो बच्चों, हमें जितने भी फॉर्मूले हैं याद होना चाहिए। हमें एक फार्मूला क्या आता है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं डायरेक्ट कॉस एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। कॉस एक्स क्या होता है, प्लस यानी √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके बच्चों, कभी भी अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ क्या होता है, हमारा प्लस माइनस होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना आपको आता होगा, वर्गमूल निकालना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रूट, ठीक है, यानी वर्गमूल पढ़ते हैं हम जिसको, और 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर कर देंगे। तो साइन एक्स कितना है, 3/5, तो 3/5 का बच्चों क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूल 1 ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो 3×3 9 और 5 का 5×5 25, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करेंगे 1 में से, यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ हर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे 25, तो देखो ध्यान से देखना बच्चों,
एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे 25 हो गया। 1 से भाग कर देंगे 25, 25 यहाँ पे 25 ऋण 9, ठीक है। ये तो आप ये छोटा मोटा आपको आना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन करनी। 25 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाता है 16/25, ठीक है। रूट हटाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। यानी इनका वर्गमूल निकालेंगे हम तो 4 का क्या होता है 4, 16 का 4 गुणा 4 और 25 का होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। 4/5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग से हमारा वर्गमूल हट जाते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा बच्चों 4/5, यानी कि हमारा कॉस क्या हो गया 4/5, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में है तो जो दूसरे चतुर्थांश में हमारा कॉस माइनस का होता है, सो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है, चतुर्थांश में है, इसलिए कॉस x बराबर हो जाएगा ऋणात्मक, ऋण यानी माइनस का 4/5, ठीक है। तो कॉस x भी हमने फाइंड कर दिया। अब कॉस के अनुसार हम सेक निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉस का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक। तो यहाँ पे बच्चों हमारा आगे होगा सेक x बराबर क्या हो जाएगा 1/cos x, ठीक है। तो देखो बच्चों सेक इम्प्लाइज डेट यानी सेक x बराबर क्या हो जाएगा 1 और बट्टे cos x कितना हमारा -4/5, ठीक है। मेन बट्टा यह है, तो अगर नीचे हर में हमारा क्या होता है भिन्न यानी बट्टे में होता है तो उसको क्या करते हैं हम ऊपर ले जाते हैं और उसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 1 गुणा ऋण 5/4, ठीक है। तो ऋण हो जाएगा ऋण माइनस प्लस का माइनस और ये क्या है 5 × 1 = 5/4 यानी 5/4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों सेक। तो क्या क्या फाइंड कर लिया हमने, कॉस सेक कोसेक 3। अब है कॉट और टेन। तो यहाँ पे बच्चों अगला हमने क्या करना है, कौन सा फलन 10x। तो 10x क्या होता है बच्चों, इसका 10x हम सेक स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम 10x का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है sin x/cos x, ठीक है। जो जहाँ से हमें इजी आसान लगता है हमें वहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो sin x कितना है हमारे पास 3/5, ये तो हमें दिया ही है, और बट्टे ये मेन बट्टा हो गया cos x कितना निकाला था बच्चों ऋणात्मक यानी माइनस का 4/5, ठीक है। तो ये मेन बट्टा है, इसके नीचे अगर हमारे क्या होता है भिन्न होता है तो क्या उसको क्या करते हैं गुणा कर देते हैं और ऊपर ले रेसिप्रोकल कर लेते हैं यानी अपोजिट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 3/5 गुणा, ठीक है, और माइनस का 5/4, क्योंकि 4/5 था तो अगर बट्टे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, ठीक है, और उल्टा हो जाता। अब देखो 5 से 5 काट दिया बच्चों हमने, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होता है, और ऊपर हमारे पास क्या बचा है 3 और नीचे हमारे पास बचे हैं बच्चों 4, यानी कि 10 क्या हो गया हमारे पास दूसरे चतुर्थांश में और 10 माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों 10, और कॉट होता हमारा 10 का उल्टा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट x होता है 1/10x, ठीक है। तो 1 और बट्टे 10x कितना हमारा -3/4, ठीक है। तो 3/4 को ऊपर लेकर चलेंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी 1 गुणा -4/3, ठीक है। तो माइनस प्लस की होती है -4, 4 × 4/3। तो ये हमारा हो गया बच्चों कॉट, और माइनस में आंसर है क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में हमारा क्या होता है कॉट भी माइनस होता है, ठीक है। केवल साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों आप लोगों को इस चीज़ का, ओके। तो हमारा प्रश्न संख्या भी हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट, और आगे करते हैं प्रश्न संख्या 3, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम प्रश्न संख्या 3 का शुरुआत। प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया है बच्चों कॉट x बराबर 3/4,
और x हमारा क्या है बच्चों, तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। x हमारा क्या है, तृतीय चतुर्थांश में है। तो देखो बच्चों, कॉट हमें दिया है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10 x बराबर क्या होता है, 1/cot x, ठीक है। तो 1/cot x यानी कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/cot x, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए क्या होना चाहिए, प्लस है, तो 10 भी हमारा प्लस का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4। नीचे वाले बट्टे को हम हमेशा ऊपर ले जाते हैं तो वो गुणा हो जाता है, 1 × 4/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो 10x, अब हमें 3 और निकालने होते हैं, ठीक है। क्या क्या निकालने हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10x क्या होता है हमारा, sin x/cos x, ठीक है, बराबर 1। अब हमें निकालना है बच्चों यहाँ से हम 10 वाला फॉर्मूला, ठीक है। हम क्या जानते हैं, 1 यानी 1 + 10² x बराबर क्या होता है, sec² x। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि 1 + 10² x बराबर होता है, क्या होता है, sec²x, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम यहाँ से sec का मान निकाल सकते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है हमारा कि 1 + cot² x cosec, तो यहाँ से हम cosec भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम जो है sec ही निकाल देते हैं बच्चों, ठीक है। तो sec यानी कि sec x बराबर क्या हो जाएगा, sec x, ठीक है। sec x बराबर हो जाएगा बच्चों √1 + 10²x, ठीक है। ये क्या होता है हमारा sec x का मान हो जाएगा यहाँ से। तो देखो बच्चों, यहाँ से हम निकालते हैं sec x बराबर रूट, क्योंकि स्क्वायर होता है तो वहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाते हैं, वर्गमूल, ठीक है। तो 1 + 10² x यानी 10x कितना हमारा 4/3, और इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 4 का स्क्वायर होता है 4 × 16, 3 का होता है 9, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे बच्चों, तो ये जोड़ना घटाना तो आपको आना चाहिए। 9 × 9 16, 9 25, तो ये हो जाएगा √25/9, ठीक है। तो √25/9, तो हमारा जब वर्गमूल हटाएंगे, हम रूट को हटाएंगे, तो देखो क्या होता बच्चों, 25 यानी 5/3 का वर्ग, ठीक है। यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट हटाएंगे, वर्गमूल हटाएंगे, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 5/3। तो सेक कौन से चतुर्थांश में है बच्चों, तृतीय में। तो तृतीय में सेक होना चाहिए माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, क्योंकि x क्या है, तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। x तृतीय चतुर्थांश में है, तो हमारा जो sec x होगा बच्चों, वो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो sec x हो जाएगा बराबर -5/3, ठीक है। उसको डायरेक्ट आपको ये सोच देखना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। और चतुर्थांश में कहाँ धनात्मक होता है, कौन से फलन, तो वो हमें आना चाहिए बच्चों, ठीक है। उसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया, ऑल स्कूल टू कोचिंग, ठीक है, यानी ऑल स्कूल के बाद जो है कोचिंग को। तो ये हमारा हो गया सेक। अगर हमें सेक मालूम है तो बच्चों हम कॉस भी फाइंड कर सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं। कॉस एक्स क्या होता है, 1/sec x। यहाँ पे हम सेक का मान रख देंगे -5/3, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गुणा, ठीक है। तो यानी कि कॉस एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों -3/5, ठीक है। तो कॉस
तीसरे चतुर्थांश में है इसलिए ये भी माइनस होगा, तो ये आंसर सही है। ठीक है, देखो सेक हो गया, कोसेक हो गया, कॉस हो गया, टेन कॉट हो गया। अब हमें चाहिए साइन। तो साइन का हम इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर हमें कॉस पता है तो हम साइन का निकाल सकते हैं, कॉट का मालूम है तो कोसेक का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन का निकाल देंगे, तो यानी कि साइन एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, उसका मान रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स कितना हो गया, माइनस का 3/5 और उसका कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों, देखो 25 1 माइनस 9/25, इसको जब हम एलसीएम लेंगे 25, तो यहाँ पे 25 माइनस 9 यानी ये हो जाएगा यानी वर्गमूल 16/25, और 16/25 को अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए बच्चों इतना। तो कितना हो गया, 4/5। और साइन हमारे कौन से चतुर्थांश में है, तृतीय में है, तो इसलिए साइन भी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा -4/5, क्योंकि ये क्या है, तृतीय, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है यहाँ पे। ओके, अब हमें कोसेक निकालना है, तो साइन का अपोजिट हो जाता है, तो कोसेक एक्स बराबर 1/साइन एक्स। ठीक है, तो 1/साइन एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, -4/5, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा और उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो साइन यानी कि कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -5/4। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो फाइनली क्या कर दिया हमने, पांचों फलन यहाँ पे जो है निकाल दिए हैं। ठीक है बच्चों, कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं उसके बाद नीचे एक लाइन में कि कॉट एक्स इतना है, टेन एक्स साइन एक्स। ठीक है, डिटेल से लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे वो एग्जामिनर की जो है यहाँ से इतना घिच पिच में समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे करते हैं हम प्रश्न संख्या 4। उसके लिए मैं चलता हूँ नए पेज पर। तीन 3.2 का प्रश्न संख्या कौन सा, हमारा चौथा। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया है बच्चों सेक एक्स, सारे एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 13/5 ये हमें दिया है, और एक्स क्या है हमारा, चतुर्थांश में है। ठीक है, यानी चतुर्थांश में है। एक्स हमारा चौथे चतुर्थांश में है, तो यहाँ हमें सेक दिया हुआ है बच्चों। सेक का अपोजिट हमारा कॉस होता है, हम डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉस निकाल सकते हैं। कॉस एक्स क्या होता है, 1/सेक एक्स, यानी इसका उल्टा हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो यानी कि 5/13। यहाँ तक तो आप कर सकते हैं। ओके, अब कॉस चौथे चतुर्थांश में है इसलिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस धनात्मक होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 हो गए, आगे हम साइन निकाल सकते हैं कि साइन एक्स क्या होता है बच्चों, वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम इसका मान रख सकते हैं, वर्गमूल लगा देंगे, और 1 माइनस कॉस एक्स कितना हमारा 5/13, तो 5/13 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि ये सारा कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से इसी के नीचे कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना होगा आपको। बराबर रूट लगाएंगे और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25/169, यानी 1 माइनस 25/169। ठीक है,
जब हम इसको माइनस करेंगे बच्चों तो ये हमारा कितना हो जाएगा 169। ठीक है, और उसमें से 25 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 144/169। ठीक है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 होता है, और 169 का होता है 13। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों 12/13। यानी कि साइन एक्स हमने कितना फाइंड कर लिया, साइन एक्स बराबर 12/13। बट परंतु एक्स किस में है, चौथे चतुर्थांश में है। तो क्योंकि एक्स चौथे, चतुर्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है, चतुर्थांश में है, तो चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं, इसलिए साइन एक्स हो जाएगा ऋणात्मक, ऋण का 12/13। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन एक्स का। अब साइन के अकॉर्डिंग अनुसार हम क्या कर सकते हैं, साइन का अपोजिट होता है कॉसिक। कॉसेक क्या होता है बच्चों, 1/साइन एक्स। ठीक है, तो 1/साइन एक्स है माइनस का 12/13। ठीक, माइनस को ऊपर ले जा लेते हैं बीच में, और ये मेन बट्टा है, बट्टे नीचे नीचे अगर भिन्न है तो इसको गुणा कर लेते हैं और उल्टा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 1 गुणा कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 13/12, और 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 13/12। ठीक है, तो कॉसेक भी हो गया। कौन कौन से हो गए, कॉस दिया था, सेक हमने निकाला है। ठीक है, सेक दिया था, कॉस हमने निकाला 1, इसको मैं ऐसे वो कर देता हूँ बच्चों, साइन 2, कोसेक 3। अब हम यहाँ से टेन निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन अगर कॉस हमें पता है तो टेन का जो फॉर्मूला होता है, टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स कितना हमारा माइनस का 12/13, और बट्टे कॉस एक्स कितना है बच्चों 5/13। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हम, 13 से हमारा 13 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि बट्टे में है, ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये वाली भिन्न उल्टा हो जाता है। ठीक है, फिर 13 ऊपर चलेगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 12/5। ठीक, ये हमारा 10 हो गया। और इसी के साथ अगर हम कॉट फाइंड करेंगे तो कॉट एक्स हो जाएगा 1/10x। ठीक है, क्योंकि 1/10x यानी 10 का उल्टा होता है, समझे बच्चों। तो 1/10 कितने, -12/5। भिन्न को ऊपर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, 1 गुणा -5/12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो माइनस प्लस का होता है तो -5/12, ये हमारा हो गया कॉट। ठीक है, तो 10 हो गया बच्चों, कॉट हो गया 2, साइन हो गया 3, कॉसेक हो गया 4, कॉस हो गया 5, और छठवां फलन हमें दिया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 भी यहाँ पे हो जाता है बच्चों कंप्लीट। आगे शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5। तो देखो बच्चों, आपने यहाँ तक कर दिया, शुरू करते हैं हम प्रश्न संख्या 5 को यहाँ से। प्रश्न संख्या 5 में हमें दिया है, क्या दिया है बच्चों, 10x बराबर दिया है 5/12, माइनस का 5/12, और x हमारा क्या है दूसरे चतुर्थांश में है, x दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, x अगर हमारा दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे चतुर्थांश में हमारा जो धनात्मक होता है वो होता है साइन और कोसेक। ठीक है, और बाकी सारे क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं, तो इसलिए हमारा 10 क्या दिया है ऋणात्मक में दिया है, समझ गए आप। तो यहाँ से बच्चों 10 से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉट, क्योंकि जो हमें दिया है, जो हम उसका विलोम है, जो हमारा उसका अपोजिट है, उसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे कॉट। कॉट एक्स होता है 1/10x, और 1/10x है -5/12। ये बट्टा नीचे वाला बट्टा हमेशा ऊपर जाता है तो गुणा हो जाता है। ठीक है बच्चों, और उल्टा हो जाता है,
बट्टे में है, डिवाइड में है, गुणा में क्या होता है, उल्टा हो जाता है भिन्न। ठीक है, तो माइनस का 12/5 हो जाएगा, -12/5 कॉट हमने फाइंड कर दिया। तीसरा हम क्या करेंगे बच्चों, कॉट 10 फाइंड कर लिया। ठीक है, तो 10 हमारा कौन सा फॉर्मूला ऐसा जिसमें 10 होता है और हम सेक निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो सेक निकालेंगे हम। सेक x बराबर होता है रूट वर्गमूल 1 + 10² x। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यूज रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 1 + 10x और उसका कर देंगे स्क्वायर। तो देखो बच्चों 10x कितना दे, -5/12 और इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो वर्गमूल 1 + 5 × 5 = 25 और 12 के 144। 144 और 25 जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 169/144। ठीक है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग होता है 169 और 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी ये हो जाएगा हमारा 13/12। ठीक है, तो सेक कितना है हमारा 13/12। दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे चतुर्थांश में हमारा सेक क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x हमारा क्या है, दूसरे चतुर्थांश में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, जो हमें क्या निकाला सेक x, तो सेक x हो जाएगा हमारा -13/12। ठीक है, सेक भी निकाल दिया। अब यहाँ से सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। कॉस को फिर हम इजीली निकाल सकते हैं। चौथा निकालेंगे हम कॉस x, क्या होता है 1/सेक x। ठीक है, क्योंकि सेक x निकाल दिया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे हम 1/-13/12 और बट्टे के नीचे अगर बट्टा है तो ये ऊपर गुणा में होके उल्टा हो जाता है, यानी -12/13। ठीक है, तो कॉस भी निकाल दिया माइनस का, क्योंकि माइनस ही आना चाहिए, दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है प्लस। ठीक है, कॉस भी हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। सेक कॉस 10 कॉट। अब यहाँ से बच्चों हम साइन निकालेंगे तो साइन के लिए क्या आप फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस वाला। ठीक है, तो पांचवा क्या करेंगे हम, साइन x बराबर होता है हमारा वर्गमूल 1 - cos² x। ठीक, तो यहाँ पे हम इसलिए क्या कहते हैं, हमें फॉर्मूले आने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 - cos x कितना है 12/13 और इसका कर देंगे हम -12/13 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का ये प्लस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर देखो अब 12 का स्क्वायर यानी 1 - 12 का स्क्वायर 144/13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो 169 में से 144 को अगर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25/169। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का क्या होता है 5 और 169 का होता है 13। तो ये हो जाएगा बच्चों, यानी कि साइन x बराबर क्या हो जाएगा 5/13। दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे चतुर्थांश में हमेशा साइन क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो ये हमारा हो गया साइन x। ठीक है, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये चौथा, और हमें निकालना है लास्ट पांचवा क्या रह गया हमारे पास, कोसेक x निकालना है। कोसेक x होता है साइन का अपोजिट, यानी 1/sin x। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो 1/ क्या हो जाएगा 5/13 और 5/13 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ क्या है, बट्टे में है, ऊपर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 1 × 13/5 और भिन्न हो जाती है उल्टी। भाग का अगर गुणा में करेंगे तो भिन्न जो है उल्टा हो जाता है। ठीक है, जिसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 13/5 और यही हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 के उत्तर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों की समझ में क्लियर आ गया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना है बच्चों, और फटाफट अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।